लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं और यहाँ पर गरखा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुशवाहा जी और यूनाइटेड किसान सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव डॉक्टर चंदा बाबू सिंह जी हैं और यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुशवाहा जी से बताएंगे कि किस तरह से चुनाव का कैंपिंग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सामने राजीव प्रताप रूढ़ी जी के सामने लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य जी हैं। कैसी चुनौती होगी बताएंगे विशेष रूप से। धन्यवाद विनय बाबू। अभी हम लोग मीठेपुर पंचायत में बैठे हुए हैं और सारण के लोकप्रिय एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के चुनाव प्रचार में हम लोग आए हुए हैं। अभी थोड़े देर पहले गरखा राजभवन में एनडीए की बैठक हुई और भारी तादाद में वहां एनडीए के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उसमें हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी उपस्थित थे और वहां हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस सारण लोकसभा से अप्रत्याशित मतों से हम लोग अपने प्रत्याशी आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जिता करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पुनः एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का निर्णय लिए हैं। आज आपने कहा कि लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी आरजेडी से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हो हमारे आदरणीय प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो सारण, उनके वजह से इस सारण जिला का काफ़ी मान सम्मान बढ़ा है। उनके वजह से सारण लोकसभा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी उनके द्वारा उनके प्रयास से 36,000 करोड़ की योजनाएं सारण में चल रही है और वे हम लोगों के लोकल हैं, अमनौर के निवासी हैं। जब भी हम लोग चाहते हैं उनका ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि सारे कागजों का निष्पादन आसानी से हो जाता है। चाहे बीमार लोगों को मदद करने की बात हो, चाहे पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था, उनके कार्यकाल में पुल पुलिया इतना विस्तार हुआ जिसका जोर नहीं है। घर गांव में गैस कनेक्शन पहुंच गया। इस प्रकार से उन्होंने इतना काम सारण लोकसभा के अंतर्गत किया है जिसके वजह से सारण की जनता इस बार पुनः एक बार राजीव प्रताप जी रूढ़ी जी को जिताने का मन बना चुकी है। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जी हैं। हम लोग बहुत सारे हमारे जिला के लोग, इस लोकसभा के लोग पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं। आज तक भले ही वो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, लालू प्रसाद जी को तो पूरा देश दुनिया जानता है, लेकिन उनकी पुत्री जो रोहिणी आचार्य हैं उनको अभी अभी हम लोग वर्तमान में नाम सुन रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि उनका ससुराल जो है सिंगापुर में है। तो एक बार जब वो जीत के यहाँ से जाएंगी, अगर ऐसा मौका भी मिला तो हम समझते हैं कि उनसे दर्शन होना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में ही पहली बार वो आई हैं और चुनाव जीतने के बाद हम समझते हैं कि उनसे दर्शन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो सारण लोकसभा की जनता हैं वे कभी भी ऐसे नेता का चुनाव नहीं करेंगे जिनसे कभी उनसे मुलाकात नहीं हो, उनको किसी प्रकार की समस्या आने पर उनका सहयोग नहीं मिले, तो ऐसे नेता को चुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में भी सारण लोकसभा से अप्रत्याशित मतों से हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी जीत करके और मोदी जी को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे सामने हैं जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी और यहाँ लोकसभा चुनाव में प्रचार के क्रम में गरखा प्रखंड के कदना गांव में पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ से रोहिणी आचार्य से कैसा चुनौती मिल रहा है। चाय पर चर्चा हो रहा है, पहले चाय पर चर्चा भी हो रहा है। पहले मैं विनय बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश भेजने के लिए। तमाम जनता के बीच घूमे, बीच बीच जा कर के पूछे लोगों से कि हम लोग के बीच 2 कैंडिडेट आए हुए हैं। एक कैंडिडेट जो है लालू यादव की सुपुत्री हैं, जिनका नाम है रोहिणी आचार्य, और एक हमारे अभी वर्तमान सांसद रहे राजीव प्रताप रूढ़ी जी सेकेंड कैंडिडेट के तौर पे हैं। इसमें दोनों आदमी में हम लोग ने वार्ता किया जनता के बीच बैठ करके, तो जनता ने बोली कि आज हम लोग रोहिणी आचार्य से यदि मिलना चाहेंगे तो उसका घर सिंगापुर है, मायके यहाँ है और ससुराल सिंगापुर है। वहाँ हम लोग मिलने कैसे जाएंगे? मान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव उसको जिता करके भेज दे हम लोग, तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं कि हम लोग जब सुख दुख में उनके यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं, तो उनके यहाँ संदेश पहुँचता है और हमारे कामों को पूरा करवाते हैं या करते हैं। यह जिला के हम लोग अध्यक्ष हैं, कैप्टन हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है रूढ़ी जी को जिता करके हाथ को मजबूत करें एनडीए गठबंधन के माध्यम से, और नीतीश कुमार को भी मजबूत करें।